मेल होता है। संधि का परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। विकार यानी परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। जैसे विद्या जो आलय, अब समझेंगे यहाँ क्या है, विद्या लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। देखिए फर्स्ट शब्द का जो है अंतिम वर्ण, फर्स्ट शब्द का तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वाला। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण में लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। जैसे हम लोग क जोर आ बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, को आग लिखते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिख देते हैं, क्या ऐसे लिख देते हैं? तो ये जो मात्रा आपका आ रहा है किसका मात्रा है, आ का मात्रा है। तो आ जोड़, जोड़ के चिन्ह दे दिए। फिर यहाँ क्या आपका है, तो आ जोड़ आ के मेल से क्या होता है, कहीं दिक्कत? अब देखिए इनके मेल से और इनके मेल से, ये दोनों के मेल से क्या आया, आ गया। तो ये भी समाप्त, ये भी समाप्त। कहेंगे क्यों सर? क्योंकि ये दोनों के मेल से क्या आया, आया। तो ये दोनों के मेल से आया तो ये दोनों का काम क्या होगा, समाप्त हो गया। अब क्या बचा, विद जोड़ हो गया। तो विद जोड़ आ विद्या, इधर आपका क्या बचा, लय, विद्या। समझ में आया या नहीं आया? तो संधि संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। संधि जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है और वर्णों की यह विकार जन्म। अब तो जब अलग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। बंद कीजिए सर। चलिए, तो आज का जो हिंदी व्याकरण में कक्षा हो रही थी वो संधि का, अभी अभी आप लोग नीतीश सर से पढ़ रहे थे संधि के बारे में। तो बताया गया कि कैसे वर्ण टूट करके जुड़ करके एक होते हैं, टूट करके अलग होते हैं, संधि विच्छेद होता है। तो देखिए मैंने ली नीतीश सर संस्कृत पढ़ाते हैं और हिंदी में भी इनका रुचि है। तो आप लोग का भी क्लास ले रहे थे, बाद में अब नीतीश सर का क्लास भी आप लोगों को लाइव कर दिया जाएगा। तो अब हम जानते हैं, थोड़ा संधि के बारे में जान ही लिए हैं और थोड़ा विस्तार से जानते हैं, है ना। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होना। क्या होना? मेल होना। देखिए वर्ण का जब मेल होता है ना, जब दो वर्ण आपस में जुड़कर किसी तीसरे वर्ण के तरफ इशारा करता है या निर्माण करता है, इसी निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जैसा कि हमने परिभाषा यहाँ पर लिखा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। कोई दिक्कत है ना। जैसे विद्या है जमा आलय है, विद्या है जमा आलय है, प्रथम पद का, है ना। देखिए शब्द जब पूर्ण रूप से शब्द का रूप ले ले तो उन्हें पद कह सकते हैं, या उनका खंड अलग अलग करे तो उन्हें पद कह सकते हैं। तो पहला पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद का प्रथम वर्ण, है ना, ये दोनों मिलकर जब किसी तीसरे वर्ण का निर्माण कर ले। जैसे यहाँ देखिए आ जमा आ से क्या बना है, आ बना है ना। आ जमा आ से क्या हुआ है, आ हुआ है। आ जमा आ का संधि हुआ तो आ बन गया। अब विद जमा आलय बराबर क्या बन गया, विद्यालय। तो यहाँ पर एक ही शब्द है क्या, विद्यालय। इन्हीं को हम समझते हैं। हुआ क्या है, देखिए संधि संस्कृत का शब्द है, संधि संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या दो पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण के सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम, जैसा कि अभी हमने बताया, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। इसी मिलावट को, है ना, इसी मिलावट से एक विशिष्ट प्रकार का विकार उत्पन्न होता है ना। इसी व्यवस्थित वर्ण के समूह को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जब हम वर्ण को समझ करके इन्हें अलग कर देते हैं तो ये अलग करने की प्रक्रिया क्या कहला जाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अब तो हम समझ गए कि संधि होता क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि में होता क्या है। अब जानेंगे हम संधि का भेद, है ना, संधि का भेद। तो याद रखना
वर्ण के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। वर्ण के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है स्वर संधि, और दूसरा जो है वो है व्यंजन संधि, और तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि, है ना। जो वर्ण वाला क्लास नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वर्ण का क्लास कर लेंगे, जब वर्ण का क्लास पूर्ण रूप से कर लेंगे तो आपको संधि भली भांति बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। तो अभी हम जानते हैं स्वर संधि को। किन संधि को? स्वर संधि को। देखिए स्वर संधि कहते किसको है? स्वर संधि किस चिड़िया का नाम में है? इसमें कौन सा वर्ण मिलते हैं, कौन सा वर्ण मिलकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं या नए वर्ण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ बात हो रहा है 2 स्वर के मेल से, है ना। जब भी स्वर होगा, है ना, इसमें व्यंजन नहीं जुड़ेगा बल्कि स्वर ही जुड़ेगा। याद रखना, स्वर संधि में स्वर ही जुड़ेगा। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना था? 11 था, हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिलकर किसी तीसरे स्वर पर, है ना, की तरफ इशारा करे, है ना, तो इस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अब देखिए स्वर संधि के भी भेद हैं, है ना। स्वर संधि के भी भेद हैं, इनके भी कई प्रकार हैं। तो बच्चे स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5। हमारे हाथ में कितनी उंगली? 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5। एक हाथ है, याद रखना, संधि, है ना, एक संधि, है ना। स्वर संधि को हाथ मानना है और इनके प्रकार को उंगलियां मानना है। तो कितने प्रकार हैं? 5 उंगलियां पर अभी खत्म करेंगे हम संधि, है ना। तो पहला जो ये वाला उंगली है, ये क्या है? दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ है। और दूसरा ये गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है, और चौथा यन संधि है, और 5वां आयादी संधि है। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद हमने जाना अपने ही उंगलियों के आधार पर, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। अब हम बारीकी से ये तमाम संधियों को का अध्ययन करेंगे एक एक करके, है ना। जब इस प्रकार से हम कर लेंगे तो हमारा जो शब्द लिखने की प्रक्रिया है, लिखावट कभी भी गलत नहीं होगा। ये जो त्रुटि हो रही है ये शुद्धता में बदल जाएगा। तो क्या आप लोग शब्द लिखने में शुद्धता चाहते हैं या जीवन भर त्रुटि होना चाहते हैं? शुद्धता चाहते हैं। तो संधि के कुछ नियम है, इन पर ध्यान देना है आप लोगों को। तो आप देखिए, अब हम ये 5 भेद जान लिए, और 5 भेद में अब हम जान रहे हैं पहला जो है क्या? दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि, है ना। हमने बताया था जब हर्ष स्वर मिलते हैं, हर्ष जब दो मिलेगा, है ना, तो हर्ष से मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जब 2 हर्ष आपस में मिलेगा तो क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, है ना। देखिए 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ दीर्घ ई दीर्घ उ और री हो जाता है। तो आपको ये स्वर संधि में ये 4 बात को ज्यादातर ध्यान में रखना है कि जब ये वर्ण ऊपर वाले आ, ओ, आ, हर्षई, दीर्घाई, हर्षऊ, दीर्घाऊ और री आपस में भाग लेगा तो ये 4 ही वर्ण का निर्माण होगा। या तो आ होगा, या तो दीर्घाई होगी, या तो दीर्घाऊ होगा, या तो री होगा। अभी हम शब्द के माध्यम से देखेंगे कि कैसे होगा। अब देखिए यहाँ अ और अ, ये 2 वर्ण की संधि हुआ है। अ जमा अ बराबर क्या हो गया? आ। क्या हो गया? आ। अब देखिए अन्य जमा अभाव, अन्य जमा अभाव, देखिए इस रूप में है या नहीं है? हम क्या बताया था? पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा पद का प्रथम वर्ण। यहाँ भी अ और यहाँ भी अ जमा अ बराबर आ, है ना। अब ये न भी खत्म हो गया, है ना, ये ओ भी खत्म हो गया, तो दोनों से क्या बन गया? आ बन गया, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अन्य जमा अभाव बराबर क्या बन गया? अन्नाभाव। उसी प्रकार से अ जमा आ बराबर आ, शिव जमा आलय बराबर क्या बन गया? शिवालय। यहाँ देखिए अ जमा आ बराबर क्या हुआ?
आ, ओ जमा आ बराबर क्या हो गया? आ। शिव जमा आलय बराबर क्या हो गया? शिवालय। अब देखिए आ जमा आ बराबर आ, विद्या जमा आलय। अब ये आ यहाँ दिख रहा है, ये आ यहाँ दिख रहा है ना, शब्द में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखिए ये दोनों मिलके फिर क्या हो गया? आ में तब्दील हो गया, आ में बदल गया। विद्या जमा आलय बराबर क्या बन गया? विद्यालय। फिर यहाँ देखिए आ जमा अ का संधि हुआ है, आ जमा अ बराबर क्या हुआ है? आ हुआ है। अब देखिए यहाँ विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी, हम सभी विद्यार्थी हैं, है ना? क्या होता है इसका अर्थ? विद्या शाब्दिक अर्थ ज्ञान, अर्थी का अर्जन करने वाला, अध्ययन करने वाला, है ना? जो ज्ञान को अध्ययन करते हैं, अर्जन करते हैं, उसे ये विद्यार्थी कहते हैं। तो विद्या जमा अर्थी बराबर क्या बन गया? विद्यार्थी। क्या बन गया? विद्यार्थी, है ना? अब देखिए हर्षाई जमा हर्षाई बराबर क्या हो गया? दीर्घाई। हर्षाई जमा हर्षाई बराबर दीर्घाई। अब देखिए गिरी जमा इंद्र, यहाँ भी हर्षाई और यहाँ भी हर्षाई। देखिए यही हर्षाई यहाँ भी है ना? क्योंकि ये मात्रा है ना? और ये वहाँ में हम लोग पढ़े थे कि हर्षाई होता है और मात्रा स्वर का ही होता है, याद रखना, व्यंजन का नहीं होता है। तो गिरी जमा इंद्र बराबर क्या बन गया? गिरिंद्र। अब कोई कहेगा कि गिरिंद्र शब्द में हर्षाई कार लगेगा, क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ऐसा मानते हैं, ऐसा लिखा रहता है तो संधि का नियम गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि हम जब संधि का नियम अध्ययन कर लिए हैं, संधि को जान लिए हैं, तो इसमें दीर्घाई ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर्षाई जमा हर्षाई का संधि हुआ है, संधि के नियम से दीर्घाई ही होगा, है ना? अब देखिए हर्षाई जमा दीर्घाई बराबर क्या हुआ? दीर्घाई। हर्षाई जमा दीर्घाई बराबर दीर्घाई। अब देखिए यहाँ गिरी जमा इस बराबर क्या बना? गिरीश। अब कुछ विशिष्ट वर्ण के साथ संधि टूटा है, उनको भी देख लें। दीर्घाई जमा हर्षाई, दीर्घाई जमा हर्षाई बराबर दीर्घाई। महीन जमा इंद्र, महीन जमा मही जमा इंद्र बराबर क्या बना? महीन। अब देखिए यहाँ पर दीर्घाई, यहाँ पर हर्षाई, ये दीर्घाई यहाँ दिख रहा है और ये हर्षाई यहाँ दिख रहा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद का प्रथम वर्ण, है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों को जुड़कर क्या बन गया? फिर दीर्घाई में तब्दील हो गया, बदल गया, है ना? यहाँ पर देखिए दीर्घाई दिख रहा है ना? मही जमा इंद्र बराबर क्या बन गया? महेंद्र। दीर्घाई जमा दीर्घाई बराबर दीर्घाई। पृथ्वी जमा इस, है ना? यहाँ भी दीर्घाई और यहाँ भी दीर्घाई, दीर्घाई दीर्घाई जुड़ के फिर दीर्घाई हो गया, तो क्या बन गया शब्द? पृथ्वीश बन गया। क्या बन गया? पृथ्वीश बन गया। आप देखिए यहाँ भानु जमा उदय, हर्षऊ जमा हर्षऊ बराबर क्या होगा? दीर्घायु। हर्षऊ जमा हर्षऊ बराबर दीर्घायु। आप देखिए भानुदय, अब भानुदय में कोई कहेगा कि हर्षऊ रहेगा, क्या ऐसा मान्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि संधि के माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता। हर्षऊ संभव नहीं है, अगर होगा तो उनका अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना? अब देखिए स्वयं भू जमा उदय, है ना? दुर्गाऊ जमा हर्षऊ बराबर दुर्गाऊ बराबर दुर्गाऊ बराबर क्या बन गया? स्वयंभूदय, स्वयंभूदय, है ना? अब देखिए पितरी, अब देखिए यहाँ री का संधि हुआ है, किसका? री का। हम लोग वहाँ में पढ़े थे ना, री का संधि हुआ है। पितरी जमा रीन, है ना? पितरी जमा रीन बराबर पितरीन, है ना? इस प्रकार से आपका स्वर संधि का पहला भाग जो था दीर्घ स्वर संधि वो समाप्त हुआ। और स्वर संधि में भी 4 संधि को पढ़ना है, फिर इनके बाद व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। जब हम सभी इस प्रकार से अध्ययन कर लेंगे तो संभवतः हमारा शब्द लिखने और पढ़ने का जो त्रुटि है वो समाप्त होगी और मिलेंगे फिर। चलिए, तो अभी इस प्रकार से हम लोग ने स्वर संधि के प्रकार दीर्घ संधि को जाना। तो देखिए पूरा संधि को भूल जाइएगा, लेकिन इस चीज को ना भूलिएगा। इस को भूले तो समझिए संधि आपका ना टूट सकता है ना जुटेगा, ना टूटेगा ना जुटेगा। और खास करके 10th का वर्ग 10वीं के बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि इनका महत्व आपको संस्कृत में भी ज़्यादातर दिया जाएगा। पूछ लिएगा इसमें किन वर्णों की संधि हुई है, तो आपको खास करके इन बात को याद रखना है कि अ जमा आ ही होता है, अ जमा आ बराबर आ होता है, आ जमा आ बराबर आ होता है, आ जमा अ बराबर आ होता है, हर्षई जमा हर्षई बराबर दीर्घाई होता है,
हर्षाई जमा दीर्घाई बराबर दीर्घाई होता है इधर, दीर्घाई जमा हर्षाई बराबर दीर्घाई, दीर्घाई जमा दीर्घाई बराबर दीर्घाई, हर्षऊ जमा हर्षऊ बराबर दीर्घायु, दीर्घायु जमा हर्षऊ बराबर दीर्घायु, री जमा री बराबर है ना। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो संभवतः आप संस्कृत है ना, संस्कृत विषय में भी संधि से पूछे जाने वाले में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हिंदी व्याकरण में तो आपको नंबर मिलेगा ही यहाँ से कम्पिटिटिव तक।